प्रभु यीशु मसीह की सारी आदर महिमा सब कुछ हम लोग यीशु मसीह को दे देने का, उनका नाम को ऊंचा करने के लिए हम लोग संदेश में आया है। आमीन। इस देश में पूरा प्रभु यीशु मसीह का वचन महिमा से महिमा होने के लिए हम लोग सेवा करेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए एक वचन लिया है, यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 17 वचन पढ़िए। परमेश्वर ने फिर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत में इसलिए भेजा है जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत पे दंड के आज्ञा देने के लिए भेजा है। लोग सोचता है, लेकिन वचन बोलता है नीचे जाओ, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु का द्वारा उद्धार पाने के लिए भेजा है, दंड देने के लिए नहीं भेजा है। यीशु आया दंड देने के लिए नहीं आया, अभी आया उद्धार देने के लिए। दंड कभी आएगा? आफ्टर, इसका बाद। आमीन। फिर से यीशु मसीह आने के समय दंड के यीशु आएगा, न्याय का खुदा आएगा। अभी उद्धार का खुदा आया यीशु। आमीन। इसलिए मैंने यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 17 वचन को लिया, क्योंकि आज का संदेश का हेडिंग बैप्टिस्मा क्यों लेना है, यही है। इसका वॉल्यूम लगातार चलते रहेगा। कल भी इसका संदेश लिया है, आज भी है, कल भी है। लगातार बैप्टिस्मा का क्लियर होने के लिए यह संदेश स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को फेस करूंगा। आमीन। अच्छा से ध्यान करो। अभी यीशु मसीह के द्वारा, देखो मैं चित्र बनाया, आप लोग मूर्ति पूजा के बारे में सोचो मत, लेकिन हम समझाने के लिए एक ड्राइंग बनाया। ये यीशु नहीं है, एक ड्राइंग है। आमीन। ये यीशु खड़ा है। आमीन। धरती में खड़ा है, उद्धार देने के लिए आया है। आमीन। हालेलुया। ये किसका बारे में है? यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 1 वचन 2 वचन पढ़ो। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। हाँ, बस। आमीन। फिर से 1 वचन पढ़ो। फरीसियों में निकोदेमो एक कौन था? एक मनुष्य था, एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ये निकोदेमो यहूदियों का सरदार है बोल रहे। ये निकोदेमो यहूदियों का सरदार है। इधर निकोदेमो खड़ा है, इधर यीशु खड़ा है। आमीन। अभी निकोदेमो यीशु मसीह का घर में आया है। आमीन। ये निकोदेमो यहूदियों का सरदार है बोलता है। पहला वचन यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन बोलता है, ये निकोदेमो कौन है? यहूदियों का सरदार है। उसी में 10वां वचन पढ़ो। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तो इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझ सकता? ये मैन पहला वचन बोलता है तुम यहूदियों का सरदार है। ये 10वां वचन कहता है ये यहूदियों का गुरु है। ये 2 स्थान पाया है। निकोदेमो कितना स्थान है? 2 स्थान। एक वो सरदार है यहूदियों का, और यहूदियों का गुरु है। ये निकोदेमो यीशु मसीह को मिलने के लिए आ रहा है। कारण क्या है उसका बारे में 2 वचन देखेगा। पढ़ो। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। आमीन। बहुत ध्यान से सुनो। ये गुरु है, ये सरदार है, ये गुरु भी है। और ये गुरु क्या कर रहा है? यीशु मसीह का घर पे आया है। कौन आया है? निकोदेमो। ये किसका घर पे आया है? यीशु मसीह का घर पे आया है। काय के लिए आया है? पढ़ो।
उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ये निकोदेमो यीशु को मिलने के लिए कभी आया है? रात को आया, दिन को नहीं आया। देखो, ये भी गुरु है, निकोदेमो भी गुरु है, यीशु भी गुरु है। एक गुरु को मिलने के लिए एक गुरु आ रहा है। ये कभी आ रहा है? रात को आ रहा है। रात को कौन आता है? चोर आता है। आमीन। चोर कभी आता है, घूमता है? रात को। देखो, इधर एक गुरु रात को आ रहा है। वो क्या चर्चा करने के लिए आ रहा है? फिर से दूसरा वचन पढ़ो। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ये निकोदेमो यीशु के पास आके कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू, हम जानते हैं, निकोदेमो बोलता है हम जानते हैं आपका बारे में, मैं जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। गुरु होकर आया है। तुम गुरु होकर आया है। कौन बोल रहा है? ये भी गुरु है। उसको मालूम पड़ गया ये हमसे बढ़कर बेहतरीन गुरु है। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो अद्भुत काम किया, ये चिन्हों को जो तू दिखाता है, जो तुम अद्भुत काम करता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो, परमेश्वर आपका साथ में नहीं रहता तो, यीशु का साथ में नहीं रहेगा तो नहीं दिखा सकता, ये चमत्कार काम नहीं दिखा सकता है। आमीन। यीशु मसीह की अंदर परमेश्वर था, इसलिए वो अद्भुत काम किया है। हालेलुया। ये अद्भुत काम किया है। वैसे ही आज पवित्र आत्मा हम लोग का अंदर रहेगा तो हम लोग भी अद्भुत काम कर सकता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की देखिए, परमेश्वर यीशु का अंदर था, इसलिए महत्वपूर्ण काम किया है, चमत्कार काम किया है। ये काम ये गुरु करता है, मेरे से नहीं हो रहा है, उसका वातावरण करने के लिए यीशु मसीह का घर पे आया है। कौन आया है? निकोदेमो। ये बात हो रहा था और ये बात किया यीशु से, ये बात, और उसके लिए यीशु मसीह क्या जवाब दे रहा है? देखो, इसके सवाल क्या था? आप अद्भुत काम करता है, वो मैं भी करना चाहता हूं, मैं भी गुरु है, ये उसी के लिए आया है। लेकिन बात उसके लिए जवाब यीशु बोल रहा है, क्या जवाब दे रहा है? पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे। देखो, चमत्कार काम करना है, अद्भुत काम करना है, तुम क्या करना पड़ेगा? यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तुम नया जन्म नहीं करेगा तो, नहीं ले सकता तो, यीशु बोलता तुम नया जन्म नहीं ले सकता तो तुम स्वर्ग राज प्रवेश नहीं कर सकता है। तुम स्वर्ग राज नहीं प्रवेश कर सकता है। वो स्वर्ग राज के बारे में पूछने के लिए नहीं आया, वो पूछने के लिए आया है अद्भुत काम मैं कैसा करूं। आपका साथ में परमेश्वर है, इसलिए आप करता है। वैसे परमेश्वर हमारे साथ में आने के लिए मैं क्या करूं बोला तो यीशु बोला तुम नया जन्म होना है, ये अवश्य है बोला। आमीन। ये बात सुनकर पढ़ो, फिर से तीसरा वचन पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो। देखो, सच सच कहता हूं, 2 बार यीशु बोला है। नया जन्म बोलेगा तो तुम जरूर बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो नया जन्म लेने के लिए जरूर लेना पड़ेगा, 2 बार बोला है। बपतिस्मा लेने के लिए सच सच मैं तुझे कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो तुम नया जन्म नहीं लेता तो परमेश्वर का राज को नहीं पहुंच सकता है। तुम चमत्कार काम नहीं कर सकता है, चमत्कार काम नहीं कर सकता तो तुम स्वर्ग राज नहीं जाएगा। तो वो नया जन्म का बात यीशु ने बात किया तो ये निकोदेमो को समझ में नहीं आया। आज भी
लोगों को, बहुत से क्रिश्चियन लोगों बपतिस्मा के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है। जैसा निकोदेमो को जानकारी नहीं था, वैसे ही आज के समय में बहुत से क्रिश्चियन लोगों बपतिस्मा का जानकारी नहीं है। काय के लिए बपतिस्मा लिया? मेरा पास्टर बोला इसलिए लिया। क्यों बपतिस्मा लिया? मेरा माँ बोला बपतिस्मा लिया। क्यों बपतिस्मा लिया? मेरा बाप बोला लिया। ऐसे ये लोग दूसरे के बारे में बता के बपतिस्मा लिया है। ये लोग खुद का मन परिवर्तन होके कोई भी बपतिस्मा नहीं लिया। बाइबल का हिसाब में कोई भी नहीं लिया, क्योंकि पास्टर लोग ही नहीं लिया। आमीन। वो सब निकोदेमो है। आज का समय का जो पास्टर लोग, विश्वासी लोग निकोदेमो के जैसा है। यीशु ने समझा रहा है, तुम नया जन्म लो। उसको वो क्या जवाब दे रहा है? पढ़ो 4वां वचन। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? आमीन। इसको समझ में नहीं आया, निकोदेमो को समझ में नहीं आया। नया जन्म लेने का बोल के यीशु बोला, तो निकोदेमो को क्या समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। इसी कारण निकोदेमो यीशु से वातावरण कर रहा है। क्या बोल रहा है? पढ़ो। निकोदेमुस ने उससे कहा, देखो, निकोदेमो यीशु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो, मनुष्य अगर बुढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता? वो कैसा जन्म ले सकता? फिर से वो माँ का पेट में जा सकता है क्या? यीशु से सवाल किया। आमीन। यीशु से वो सवाल किया है। यीशु से सवाल किया तो यीशु ने फिर से बोल रहा है, 5वां वचन पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच देखो, यीशु ने उत्तर दिया इनको, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो जल से जन्म लेने के लिए यीशु बोला। जल से जन्म बोलेगा तो बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जब जल से बपतिस्मा लेने का बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होता है। जब तक जल से तुम बपतिस्मा नहीं लिया, जब तक पवित्र आत्मा तुमको कवर नहीं करेगा। आमीन। ये बपतिस्मा क्यों ले रहा? हम लोग का पाप का क्षमा के लिए ले रहा है। इसको समझ में नहीं आया। वो यीशु से वातावरण कर रहा है। वो वातावरण करके पढ़ो 5वां वचन जोर से। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ। सच यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म न ले वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो उसने बपतिस्मा लेने के लिए बोला तो निकोदेमो को समझ में नहीं आया। देखो, निकोदेमो इसका बारे में चर्चा करने के लिए कभी आया है? रात को आया है। रात को चोर लोग है, ऐसे पास्टर लोग चोर लोग है। आमीन। वो लोग तुम लोग को कैसा प्रचार करता है? तुम आशीष पाएगा, तुम दान दौलत नहीं दिया तो तू श्रापित हो जाएगा, तुम नरक हो जाएगा। कोई भी उद्धार का बारे में बोलता नहीं है। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु ने ये छोटे से जुड़ को दिया है, तुम लोग इस देश की, इस जगत की ज्योति है बोला, इसलिए हम लोग ज्योति बनो। आमीन। इसलिए ऐसे संदेश हम लोग मेहनत करके डालता है। ये सुनने वाला जरूर सच्चाई में चलेगा। जो सच्चाई में चलेगा वो जरूर स्वर्ग राज्य जाएगा। आमीन। तो निकोदेमो आके पूछा तो यीशु ने बोला, मैं तुझे सच कहता हूं। 5वां वचन पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य। आमीन। हालेलुया। हर एक इंसान प्रवेश करने का तो आमीन। हर एक इंसान स्वर्ग राज्य प्रवेश करने के लिए बपतिस्मा जरूर लेना पड़ेगा। बिना बपतिस्मा में स्वर्ग राज्य कोई इंसान नहीं जा सकता है।
आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कोई इंसान नहीं जा सकता बिगर बैप्टिस्मा में, नहीं जा सकता। और एक क्वेश्चन आएगा, वो क्रॉस में, आमीन, आमीन, यीशु मसीह का समय में 3 क्रॉस था, आमीन। आमीन, इसमें यीशु इधर था, एक बाइना हाथ में एक चोर था, दाहिना हाथ में एक चोर था। ये चोर परदेश गया, ये क्या बैप्टिस्मा लिया, क्या सवाल करेगा? उसकी सवाल के लिए जवाब मैं दूसरे वालिम में आएगा, आमीन। आमीन, ये कैसा गया बोल के दूसरे वालिम में जरूर ये 3 क्रॉस का बैप्टिस्मा का मैं बताऊंगा, आमीन, हालेलुया। अभी जो ट्रैक चल रहा है हम लोग सीधा इसी संदेश में जाएगा, इसके लिए एक पार्ट बनेगा, आमीन, ताकि तुम लोग का विश्वास यीशु की तरफ परिपूर्ण रहेगा, आमीन। अभी यीशु ने उसको साफ सफाई बोल दिया, निकोदेमो तुम जाओ, बैप्टिस्मा लो और उद्धार पाके चले जाओ। तुम बैप्टिस्मा ले लिया, तुमको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। तुम पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, तुम जरूर चमत्कार काम करेगा। बिना पवित्र का आत्मा का द्वारा कोई भी चमत्कार काम नहीं करेगा। यीशु उनको समझाया। फिर से 5वां वचन पढ़ के 6 पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे हाँ, सच सच कहता हूँ कि हाँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो हाँ, वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, आमीन। आमीन, तुम प्रवेश नहीं कर सकता बोल के यीशु ने निकोदेमो को बोल दिया है। हाँ, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। वो आत्मा है। यीशु ने बता दिया ये शरीर है, निकोदेमो शरीर है, शरीर से बात कर रहा है। ये इसका माँ बाप ने ये शरीर दिया है, आमीन। आमीन, ये शरीर में जन्म हो गया, अभी ये फिर से स्वर्ग राज जाने के लिए पवित्र आत्मा का जन्म होना है। वो पवित्र आत्मा का जन्म बैप्टिस्मा, आमीन। एक इंसान पानी में, देखो ये पानी समझो, ये पानी में डूब गया, ये पानी में डूब गया, वो मर गया। ये पानी से बाहर निकला, वो जन्म हो गया, आमीन। आमीन, वो बैप्टिस्मा का द्वारा, बैप्टिस्मा में पानी में डूब रहा है, ये शरीर डूब गया। डूबने के समय शरीर के सारे पाप पानी में चला गया और उड़ गया उसकी आत्मा, आमीन। वो शरीर के अंदर का आत्मा का उद्धार आता है। अभी ये आत्मा का जन्म हो गया। ये शरीर का जन्म माँ बाप ने दिया, आत्मा का जन्म यीशु मसीह ने दिया, आमीन। तो शरीर में जो जन्म लिया, पढ़ो 6 वचन। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वो शरीर के स्वभाव रहेगा, और जो आत्मा से जन्मा जो आत्मा से बैप्टिस्मा में जो जन्म लिया है वह आत्मा है। वो आत्मा ही रहेगा, वो पवित्र आत्मा का ही स्वभाव रहेगा। वो कभी बुराई नहीं करेगा, क्योंकि वो स्वर्ग राज जाना है, आमीन। आमीन, वो स्वर्ग राज जाने वाला पाप का काम नहीं करेगा। इसलिए यीशु ने उनको, निकोदेमो को यीशु ने बराबर समझाया। उसको समझ में नहीं आया, इसी के लिए यीशु ने 10वां वचन पढ़ो। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तुम इस्राएलियों का गुरु होकर भी हाँ, क्या इन बातों को समझ नहीं सकता? आमीन। आमीन, अभी देखो ये सब समझाया, ये समझ में आया क्या? निकोदेमो को समझ में नहीं आया, इसलिए यीशु ने बोल रहा है, पढ़ो। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, इसकी सारे बात सुनकर यीशु ने इससे कहा, तुम इस्राएलियों का गुरु हो, तुम इस्राएलियों को गुरु है। ये निकोदेमो कौन है? इस्राएलियों का गुरु होकर भी वो गुरु होकर भी क्या इन बातों को, ये बैप्टिस्मा का बातों को नहीं समझते ही क्या? कौन पूछ रहा है? यीशु ने। आज भी बैप्टिस्मा का बारे में कोई दास लोगों को मालूम नहीं है। बहुत से 90% पास्टर लोगों बैप्टिस्मा का बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। ये निकोदेमो का जैसा है। निकोदेमो एक चोर है, आमीन। वो रात को गया है। आज का दास लोग भी ऐसे लोग चोर का जैसे घूमता है, कमाने के लिए, आमीन। धंधा के लिए सेवा कर रहा है, धंधा के लिए नहीं है, खुद का आत्मा के लिए करो,
आमेन। शरीर एक दिन मिट्टी में चला जाएगा, शरीर एक दिन मिट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा स्वर्गराज जाएगा। उस समय तुम लोग का पूछताछ होएगा। जब पूछताछ का समय तुम लोग क्या बोलेगा, गुरु होकर क्या बोलेगा, तुम भी नरक में जा रहा है, तुम लोग का साथ का विश्वासी की भी नरक में जा रहा है। ये गुरु लोग क्या कर रहा है, आखिरी एक वचन से समाप्त करता हूं। मत्ती का किताब 23वां अध्याय 13 वचन पढ़ो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। आमेन, हालेलुया। ये गुरु का जवाब यीशु क्या दे रहा है? ये गुरु है, शास्त्री है ना, प्रचारक है, एवांजेलिस्ट है, बोलता है ना आज का समय अपोस्टल है, अपोस्टल बोल के घूम रहा है, प्रॉफिट बोल के घूम रहा है आज का समय। और वो लोग का बारे में यीशु क्या बोल रहा है? बड़ो, हे कपटी शास्त्रियों। ये कपटी शास्त्री बोल रहा है यीशु निकोदेम को, कपटी शास्त्री है। ये सब रात को घूम रहा है, रात को चोर घूमता है। आमेन। तो कपटी शास्त्री को और फरीसियों तुम पर हाय। इन लोग को क्या है? ये लोग है, ये निकोदेम जैसा गुरु लोग को है ये। तुम मनुष्यों के लिए, ये तुम लोग आज का जो शास्त्री लोग है, गुरु लोग है, याजक लोग है, तुम मनुष्यों के लिए, ये लोग मनुष्यों के लिए स्वर्ग राज को द्वार बंद कर दिया। ये ऐसे निकोदेम का जैसा पास्टर लोग स्वर्ग राज का द्वार को बंद कर दिया। ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते, स्वयं तुम भी नहीं जा रहा है, ये गुरु लोग नहीं जाएगा। कितने हैं पास्टर लोग? नेट में देखो, नेट में देखो, उन लोग का हरकत पूरा मालूम पड़ जाएगा। बाइबल का संदेश कैसा देख रहे, ध्यान से सुनो। ये कपटी शास्त्री लोग, ये लोग स्वर्ग राज क्यों द्वार को बंद कर दिया। ना तो स्वयं ये लोग नहीं जा रहा है, उसमें प्रवेश नहीं करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने नहीं देता है। ये सारे शास्त्री लोग का पीछे लग रहा है ना, जितने विश्वासी लोग जा रहे हैं ना, ऐसे पास्टर लोग, वो पास्टर भी नहीं जाएगा, उनका पीछे जाने वाला विश्वासी लोग भी नहीं जाएगा। वो पास्टर नरक में जाएगा, उनके साथ में जाना तुम लोग भी नरक में जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।